हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8th सेंट्रल पे कमीशन के बारे में। जी हाँ, 1 जनवरी 2026 से होगा लागू। तो कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी, कितना इजाफा होगा और कैसे आप पे कमीशन को आंकते हैं, इन सारी बारीकियों को आज इस वीडियो में लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम ए टू जेड पे कमीशन के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भैया आपकी सैलरी पहले कितनी है और अब कितनी होने वाली है, कितना आपका इजाफा होगा और कितना आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में। अगर देखिए पे कमीशन की बात करें तो पे कमीशन का मतलब है कि लगभग हमारे देश में हर 10 साल पर जो वेतन होते हैं, जो भत्ते होते हैं, उनका आकलन किया जाता है और उसमें बदलाव किया जाता है। कभी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, कभी पेंशन बढ़ोतरी के पेमेंट बढ़ोतरी के आधार पर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 8वां वेतन आयोग महत्वपूर्ण चर्चा में क्यों है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना होगा। वो पॉइंट किस तरह से हैं? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अब तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं और सबसे अगर मैं ज़्यादा कहूँ बेनिफिट जो हुआ आपको छठे और 7वें वेतन आयोग में हुआ और स्पेशली 7वां वेतन आयोग बहुत महत्वपूर्ण था, जहां पर फिटमेंट फैक्टर आपको 2.57 मिला था और जिससे जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको काफ़ी लाभ मिला था। तो देखिए, कैबिनेट मीटिंग हुई 16 जनवरी 2025 को। 16 जनवरी को कैबिनेट मीटिंग से अश्विनी वैष्णव जी बाहर आते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और वो बताते हैं कि भैया कैबिनेट मीटिंग में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट अप्रूव्स 8th सेंट्रल पे कमीशन, और ये बात है 16 जनवरी 2025 की। अब इसका फायदा किसको मिलेगा? 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स होंगे इससे प्रभावी। ये यहां पर आपको पता चला था। देखिए, ये जो आपका सैलरी या पेंशन जो बढ़ती है पे कमीशन में, उसके लिए कुछ फिटमेंट फैक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब वो फिटमेंट कैसे निकलता है और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन सारी बातों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसका प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 है। आगे चलते हैं। देखिए, 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया था। ये मैंने आपको पहले भी बताया। हालांकि देखिए, कर्मचारी संगठन काफ़ी बाद तक 3.68 की मांग करते रहे, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और फिटमेंट फैक्टर 2.57 आपको मिलता रहा। तो क्या इस बार भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 हो सकता है? इसके लिए देखिए, बहुत सारे आंकड़े हैं जो मैं आपको पेश करने वाला हूं। क्या रहेगा आपका फिटमेंट फैक्टर? देखिए, अगर 7वें वेतन आयोग की बात करें तो आपको जो छठे वेतन आयोग में मिनिमम पेमेंट थी वो थी 7,000 रुपये। और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि जो देखिए फिटमेंट फैक्टर यूज किया गया वो किया गया 2.57, यानी आपकी मिनिमम सैलरी जो 7,000 थी वो अब बढ़कर 18,000 रुपये हो गई 7वें वेतन आयोग में। परंतु 1 जनवरी 2016 के अगर हम बात करें तो उस दिन जो डीए था आपका रेट वो था 125%, जिसकी वजह से आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 पहुंच पाया था। क्या वर्तमान में ऐसे चांसेस हैं? वर्तमान में देखिए, आपका डीए मुश्किल से 59 या 60% पहुंचने की संभावना है। अगर आप देखें कि आपका 59 या 60% पहुंचेगा तो ऐसी स्थिति में आपको जो फिटमेंट फैक्टर है वो भी इससे काफ़ी कम रहने वाला है। अब ये फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर मैं बता दूं आपको, देखिए पे कमीशन, अगर सेकंड पे कमीशन की बात करूं तो परसेंटेज इंक्रीज था 14.2% और मिनिमम पे थी उस टाइम पे 70 रुपये। थर्ड पे कमीशन में 20.6% इंक्रीज दिया और 196 रुपये आपकी मिनिमम पे हो गई। फोर्थ सीपीसी में 27.6% और 750 बेसिक पे। 5वें वेतन आयोग में 31% मिला और 2550 रुपये आपकी यहां पर देखिए बेसिक पे हो जाती है। लेकिन छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर शुरू किया जाता है और यह फिटमेंट फैक्टर 1.86 का आपको मिला, यानी 54% इंक्रीज यहां पर देखने को मिला और आपका 2,550 से बढ़कर जो है 7,000 रुपये सीधी आपकी सैलरी हो जाती है। और यह फिटमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज मिला था जो सरकार की तरफ से दिया गया था, वो था 54%। और ये काफ़ी बड़ा नंबर था, इसीलिए आपकी जो है 2,500 से बढ़कर देखिए सीधा 7,000 रुपये हो गई थी। अब बात करें 7वें वेतन आयोग के बारे में।
जहां पर फिटमेंट फैक्टर आपको 2.57 मिला, लेकिन सरकार ने जो इंक्रीज दिया वो दिया मात्र 14.29%। यानी देखिए जो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर था 14.2 सेकंड सीपीसी में, अगर इंक्रीज की बात करूं तो वही सेम यहां पर दिया गया सरकार की तरफ से, और 7,000 बढ़कर आपके हो गए 18,000। अब देखिए ये जो फिटमेंट फैक्टर मैंने आपको बताया 2.57 मिला, इसके पीछे की वजह है कि उस टाइम आपका डीएडीआर था 125%, जो अभी उसका आधा भी नहीं पहुंच रहा है। यानी अब आपको 60% के आसपास भी नहीं पहुंचता दिख रहा है। 58-59% या हद से हद 60% मान लीजिए कि आपका डीएडीआर मिलने वाला है आपको। तो ऐसी स्थिति में आपका फिटमेंट फैक्टर भी देखिए कम हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 को आपका डीएडीआर कितना होगा, इस पर आपका फिटमेंट फैक्टर निर्भर करेगा। उसके बाद गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ इंक्रीमेंट देती है, बढ़ोतरी देती है, तब जाके आपका फाइनल होता है। देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई गई है कि मान लीजिए कि आपका देखिए 60% डीएडीआर पहुंच जाता है, तो जो आपका फिटमेंट फैक्टर निकलेगा वो फैक्टर इसका 1.6 हो जाता है। यानी 100% आपका बेसिक प्लस 60% डीएडीआर, यानी 1.6 यहाँ पर आपका फैक्टर बन जाता है नॉर्मली। अब मान लीजिए सरकार 15% दे, 20% दे, 25% दे, अब वो सरकार के ऊपर है कि सरकार कितने परसेंट देती है। तो उसके आधार पर देखिए आपके फिटमेंट फैक्टर 1.8 से लेके और 1.96 के बीच में कहीं रह सकते हैं। 1.96 या 2 से ऊपर जाने की संभावना देखिए बहुत ही कम है, जैसा यहां पर दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे का वजह है महंगाई का ना बढ़ना, डीएडीआर का आपका जो रेट है वो काफी कम होना। हालांकि उसमें के काफी बदलाव किए गए हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, फिटमेंट फैक्टर ऐसे ही निकाला जाएगा। आगे चलते हैं। अब कर्मचारी संगठन जो हैं वो कुछ डिमांड कर रहे हैं। उनकी डिमांड्स क्या क्या है? जैसे उनकी डिमांड है कि जो पे लेवल 1 एंड 2 हैं उनको मिला दिया जाए, जो 3 एंड 4 हैं उनको मिला दिया जाए, जो 5 और 6 हैं उनको मिला दिया जाए। यानी जो पे लेवल हैं उनको कम कर दिया जाए। और जैसे मान लीजिए कि पे लेवल 1 में आपको मिल रहा है 18,000, पे लेवल 2 में मिल रहा है आपको 19,000 समथिंग, तो दोनों को जब मिला देंगे तो जो हायर वाला होगा यानी 19,000 वो पे लेवल 1 को भी मिलेगा। यानी यहां पर उनको फायदा हो जाएगा, और इसलिए पे लेवल को मर्ज करने की बात लगातार सरकार से की जा रही है, और जितने भी ज्ञापन हैं, जितनी भी मीटिंग्स हैं, उन सब में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब इससे क्या होगा, जिसका लेवल कम है 1, 3, 5, उनको देखिए एक लेवल प्लस की पेमेंट और पेंशन मिलेगी, जिससे उनको काफी लाभ हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट यहां पर और है जो काफी महत्वपूर्ण है, और वो पॉइंट है फैमिली यूनिट को 3 के बजाय 5 करने की बात कही जा रही है। देखिए यहां पर अभी जो आपको फैमिली काउंट की जाती है वो हम दो और हमारे दो कॉन्सेप्ट में की जाती है। मान लीजिए कि देखिए आप हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, तो देखिए इनकी जो यूनिट मानी जाती है, हस्बैंड को 1 यूनिट माना जाता है, वाइफ को 0.8 यूनिट माना जाता है, और बच्चों को दोनों को 0.6 और 0.6 यूनिट माना जाता है। इस हिसाब से देखिए टोटल मिला के आपको 3 यूनिट तैयार होती हैं। लेकिन यहां पर जो मांग की जा रही है, देखिए माता पिता को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और टोटल 3 के बजाय इन यूनिट को 5 कर देना चाहिए, जिसमें फिटमेंट फैक्टर और सैलरी भी बढ़ सकती है। अगर ऐसा सरकार मान लेती है तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होगा, और ये आपके फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने में काफ़ी रोल अदा करेगा। अब देखिए अगर मैं लेवल की बात करूं तो यहां पर मैंने केवल 4 लेवल लिए, 1, 3, 5, 7। हालांकि नेक्स्ट पेज पे जो है पूरी टेबल मैंने बनाई है। मान लीजिए कि देखिए आपका फिटमेंट फैक्टर अभी 18,000 है और 1.96 सरकार दे देती है, तो ऐसी स्थिति में आपकी सैलरी जो अभी वर्तमान में मिनिमम 18,000 है वो 35,280 रुपये हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर की बात करें अगर हम, तो पे लेवल 3 पर लगाएं अगर 1.96, तो 21,700 से बढ़कर हो जाएगा 42,532। पे लेवल 5 29,200 से बढ़कर हो जाएगा 57,232। और आपका जो पे लेवल 7 है वो 44,900 से बढ़कर हो जाएगा 88,000 रुपये। अब देखिए ये पे लेवल, ये जो सैलरी है ये आपकी बदलाव होगी, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर 1.96 हमने यहां पर लगाया है। देखिए 1.9 के आसपास ही कहीं ना कहीं फिटमेंट फैक्टर घूमने की पूरी संभावनाएं हैं। अब देखिए ये पूरी की पूरी टेबल है जो मैंने एक्रोड फॉर्मूले के आधार पर ही तैयार की है, और इसमें फिटमेंट फैक्टर मैंने आपको 1.96 का दिखाया है। अगर मान लीजिए पे लेवल 1 18,000 तो हो जाएगा 35,280, पे लेवल 2 हो जाएगा 39,000, पे लेवल 3 42,530, पे लेवल 4 49,980, पे लेवल 5 57,230, पे लेवल 6 69,380, पे लेवल 7 88,000, पे लेवल 8 93,100 300, पे लेवल 9 53,100 से बढ़कर 1,04,000, पे लेवल 10
1,09,956 रुपये। यानी ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, ये सारी बातें कर किस आधार पर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर काम चल रहा है, नियुक्तियां हो रही हैं। हालांकि अभी चेयरमैन कौन होंगे, उनके सचिव कौन होंगे और मेंबर्स कौन कौन रहेंगे, इस पर अभी देखिए पर्दा उठना बाकी है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यहां पर क्या है? महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा सरकार ने कर दी है और इस घोषणा के साथ में आपको बहुत सारी चीजें यहां पर मिलने वाली हैं। वो क्या? देखिए, जो वेतनों के साथ साथ भत्ते होते हैं उनमें भी बदलाव किया जाएगा, क्योंकि जब आपका बेसिक बढ़ जाएगा तो देखिए आपको जो मिलने वाला अलाउंसेस हैं, जो भत्ते हैं, उनमें भी बदलाव होगा। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार बहुत ही जल्द टर्म्स ऑफ रेफरेंस और जो आपकी अध्यक्ष और पूरी कमेटी है उसके बारे में बहुत ही जल्द कोई फैसला देने वाली है। अब जो वो फैसला होगा उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? यानी अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर पूरी की पूरी कमेटी अपना काम करना शुरू कर देगी, वो सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। अब इसमें कितना समय लग सकता है, क्या आपको एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार समय सीमा में रहते हुए इसको कंप्लीट कर ले। लेकिन देखिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बाद कमेटी का गठन हो गया, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करेगी। पूरी रिपोर्ट जब उनकी हो जाएगी वो सरकार को देगी अपनी रिकमेंडेशंस। सरकार उसमें देखेगी, कुछ उसको बदलाव करना होगा, सरकार को भी उसमें 1-1.5 महीने का समय मिनिमम चाहिए। अब टोटल मिला के यानी लगभग लगभग कह सकते हैं कि 8 से 10 महीने तो मिनिमम आपको लगने वाले हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि देखिए 2026 के एंड तक जाके ये आपको मिलेगा, तो हो सकता है कि 1 साल का आपको एरियर भी मिले। पैसा आपका है, आपको मिलेगा, लेकिन जो वेतन के साथ भत्ते बढ़ते हैं, देखिए वो कई बार नोट किया गया है कि वो भत्ते 1 जनवरी 2026 से ना बढ़कर जब डेट होती है उस डेट से बढ़ाए जाते हैं। तो ये आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसान देखिए मोस्टली होता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए ये पे कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, सरकार इसको माने ना माने, उनमें कुछ बदलाव करे, ये सरकार के हाथ में होता है। और फिर फाइनली गजट नोटिफिकेशन आता है कि भैया 8वां वेतन आयोग एग्री कर लिया गया है और ये आपकी पूरी की पूरी टेबल्स हैं वो आपको जारी कर दी जाएंगी। तब उससे पहले देखिए हम ये सब डाटा आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा है कि आपको जानकारी दी जाए कि पे कमीशन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आपकी सैलरी बढ़ती है और किन किन चीज़ों का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।